लताएं, वन, बेल सब फूल रहे हैं, बहुत ही सुंदर दृश्य है। और ऐसी ही सुंदरता देखती देखती हुई कौन आई वहां पर? एक सुंदरी आई। अब सुंदरी क्या कहिए? सूर्पणखा रावण की बहनी। ऊपर से सूर्पणखा वो रम्यता देखती देखती चली आ रही, तभी इसकी दृष्टि पड़ी पंचवटी की कुटिया में, जो पास में ही भगवान श्री राघवेंद्र सरकार और मैया जानकी जी बैठे हैं। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को देख करके क्या हाल हुआ वो स्वामी जी महाराज लिखते हैं। पंचवटी सो गई एक बारा, देख बिकल भई जुगल कुमारा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। पंचवटी सो गई एक बारा। कौन? सूर्पणखा रावण की बहनी। देख बिकल भई जुगल कुमारा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। और जाकर के कहने लगी क्या? ना प्रणाम किया, ना कुछ पूछा, ना बताया, नाम पता ना पता ना, मैं तेरा मेहमान है। तुम सम पुरुष ना हो सम नारी, तुम सम पुरुष ना हो सम नारी। यह संजोग विधि रचा विचारी। तुम सब पुरुष नमो सब नारी, यह संयोग रचा विचारी। अपने मन से संजोग भी बना लिया, अपने मन से संजोग भी बना लिया। जाते जाते कहने लगी आहा कितने सुंदर हैं आप। और एक बात कहूँ, आपके जैसा सच में कोई, सत्य ही कह रही है कि इस दुनिया में कोई नहीं है संसार में, और मेरे जैसा भी कोई नहीं है। बात दोनों ही सही कह रही है, पर कहने का तरीका अलग है, सोचा जाए तो अलग है। अलग अलग अगर चश्मे से देखा जाए तो। तुम सम पुरुष न मोर सम नारी, विधि संजोग यह रचा बिचारी। ना नाम पता पूछा, ना उनके बारे में परिचय, ना कुछ, बस सीधा गई और जाकर के कहने लगी, क्योंकि भगवान की सुंदरता को देख करके मोहित हो गई। और भगवान तो इतने दिव्य हैं, उन पर तो अनंत अनंत कामदेव भी बलिहार, कोटि कोटि कामदेव बलिहार कर दिए जाए वे भी कम है। तो भगवान पर अनंत अनंत कामदेव बलिहार कर दिए जाए तो भी उनकी सुंदरता का वर्णन न किया जा सके। तो भगवान पर मोहित हो गई। अब ये क्या मतलब हुआ कि भगवान सुंदर हैं, भगवान प्यारे लग रहे हैं? तो इसके मन में भगवान के प्रति प्रवृत्ति दूसरी आई। क्या कहने लगी? जाकर के भगवान से जाकर के कहने लगी, आप बहुत सुंदर हो। पास में किशोरी जी बैठी, उनसे कोई मतलब नहीं। और सीधा जाकर के कहने लगी कि तुम सम पुरुष न मोसम नारी, और विधि संजोग यह रचा विचारी। कौन सा संजोग देवी जी? एक काम कीजिए ना, आप मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। आपके समान इस संसार में कोई दूसरा पुरुष नहीं है, और मेरे समान अपने आप को भी बड़ा सुंदर समझ रही है राक्षसी। अब भगवान से जब मिलने पहुंची है तो इसने अपने देह को बदल लिया है। राक्षसी है, मायावी विद्या आती है, अपना स्वरूप बदल करके पहुंची है, बड़ी सुंदर स्त्री बन करके पहुंची। और सत्य ही कहती है कि भगवान जैसा कोई परम पुरुष नहीं है और इसकी जैसी कोई दूसरी व्यभिचारिणी नहीं है। क्या भगवान से कहा, वैसे पुरुष कोई है नहीं दुनिया में मेरे योग्य, लेकिन आपको देख करके कुछ कुछ अच्छा लगा है। कैसे बात बना रही है, क्या कह रही है कि ताते अब लग रही कुंवारी, मेरे बराबर इस दुनिया में कोई पुरुष नहीं मिला, इसलिए मैं अब तक कुंवारी थी। पर तुम्हें देख करके, तुम्हें देख कुछ कुछ मेरा मन मान रहा है। ताते अब लग रही कुम्हारी, मन माना कछ तुम्हें निहारी। मेरे बराबर कोई पुरुष दुनिया में मिला नहीं, इसलिए मैं अब तक कुंवारी हूँ। आपको देख करके कुछ कुछ ठीक लगा, वैसे देखा जाए तो आप भी मेरे बराबर नहीं हो। सच ही कह रही है वो, क्योंकि वो राक्षसी और भगवान तो भगवान है। पर कह रही है कि आपको देख करके कुछ कुछ ठीक लग रहे हैं, आप भी मेरे बराबर नहीं है, इसलिए मुझसे विवाह कर लो। अब है कौन? ये है विवाहित, इसका विवाह हो चुका है विद्युत जिव्या। विद्युत जिव्या इसके पति का नाम है, उनके साथ इसका विवाह हो चुका है। तो बोल रही है कि अब तक कुंवारी हूँ। एक बात बताऊं आपको, सूर्पणखा को जानते हैं आप लोग? जानते हैं कोई? देखो पीछे वाली भैया कह रही है हम जानते हैं। कहाँ मिली थी?
फेसबुक पे? अरे बाप रे, अच्छा फेसबुक भी चलाती है सुपड़खा? अच्छा, टीवी पे? अच्छा, टीवी पे मिली सुपड़खा। अगर मैं कहूँ, देखो भैया कोई बुरा नहीं मानेगा अगर हम सुपड़खा की पहचान बता दें, यहीं कहीं आसपास हो, हैं? बुरा तो नहीं मानोगे? हाँ या नहीं? तो पहले वचन दीजिए, और वचन कैसे? पहले कहिए जय श्री राम। जिनको जानना है वो जय श्री राम कहेंगे, नहीं जानना तो कोई बात नहीं। पहचान बताएं, हैं? बोलो जय जय श्री राम। देखो बुरा मत मानना, सुपड़खा मतलब जिसके बड़े बड़े नाखून हो। चेक करो, जिसके बड़े बड़े नाखून हो। देखो बुरा कोई नहीं मानेगा, हम कोई पर्सनल बात नहीं कह रहे हैं, जो लिखा है वही कह रहे हैं, जो बताया गया है। जिसके सूप के जैसे बड़े बड़े नाखून हो वही सुपड़खा। जो विवाहित होकर भी अविवाहित होने का ढोंग रचे। देखो आज की यहाँ की बात नहीं करते, पर कहीं कहीं अभी ग्रामों में फिर भी परंपरा है, लेकिन कहीं कहीं देखने को मिलता है विवाहित होकर भी एक भी चिन्ह धारण नहीं करेंगे, माथे में सिंदूर नहीं लगाएंगे, बिंदी नहीं लगाती हैं विवाहित महिलाएं, हाथों में चूड़ियां नहीं पहनती। एक मुझे एक उदाहरण याद आया। एक जगह कथा हो रही थी, तो एक बहन ने एक भैया से पूछा कि आप ये इतना हल्का हल्का सिंदूर क्यों लगाए हुए? माताओं की आदत होती है इतना इतना सा लगाएंगी सिंदूर, मानो उसके पति उसी में बुझबुझा के रह जाएं, वहीं दब के रह जाएं, टेढ़ी मांग और कर ली, अंदर दबा लिया। पहले के समय में पूरा मांग भरते थे यहाँ तक, अब तो सामने से सिंदूर लगाने में भी बड़ी दिक्कत होती है, और हाथों में चूड़ियां कंगन पहनने में भी केवल बस ब्रासलेट डाल लिया हो गया, हाथ में चूड़ी कंगन कुछ भी नहीं पहन सकते। उन मैया से पूछा कि आपने इतना हल्का सिंदूर क्यों लगाया? बोले हमको एक पंडित जी ने बताया था कि मेरी उम्र आयु केवल 60 वर्ष रहेगी, और 60 वर्ष के अंदर ही अंदर हम पधार जाएंगे। अब जब 60 वर्ष के अंदर ही हम चले जाएंगे, तो हमने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि हम मर जाएं पहले और मेरे बाद ये दूसरा ब्याह कर लें और हम चले जाएं मर के, ये मौज करें बाद में, इसलिए हल्का हल्का लगाते, जितने दिन हम रहे उतने ही दिन ये रहे हमारे पति। ऐसा भी सोच रखते हैं कुछ लोग। ओ महाराज, तो तब के समय में एक सुपड़खा थी। देखो बुरा मत मानिएगा, अपनी परंपराओं का सिंदूर लगाने से पति की आयु बड़ी होती है, आयु लंबी होती है। जितने भी 16 श्रृंगार स्त्रियों के बताए गए हैं, प्रचलन हुआ, लोग ने एक एक पाँव में जो चुटकी पहनी जाती है एक एक पहनने शुरू कर दी। अब बाहर देखिए जाके अगर कहीं, तो वो एक भी पहने नहीं मिलेंगे। ये कहाँ चला गया हमारी परंपराओं का सिलसिला? ये हमारी परंपराएं कहाँ विलुप्त हो गई। और इस समय थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया है, सुपड़खा जैसे लोगों का थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया। वो सुपड़खा थी जिसने अपने सुहाग का एक भी चिन्ह धारण नहीं कर रखा था, कोई बात नहीं, क्योंकि उसका पति सिधार चुका था, पर झूठ बोला उसने कि वो कुंवारी है। तो बहुत सी ऐसी आज भी संसार में स्त्रियां हैं जो न जाने कितने लोगों के साथ छल करती हैं। यहाँ पर केवल पुरुष वर्ग ही छल नहीं करता है, स्त्रियां भी कुछ संसार में ऐसी इस कलयुग में हो रखी हैं, जो एक नहीं 6 लोगों के 10 लोगों के संपर्क में होंगी, और वो ढोंग रचती हैं कि जैसे वो किशोरी हैं, कवारी हैं, ऐसा ढोंग रचती। यही समाज में छुपी हुई सुपड़खा है, ऐसा ढोंग रचेंगी, 10 पुरुषों के संपर्क में होंगी, लेकिन प्रदर्शन ऐसा करेंगी जैसे इनसे बड़ी त्यागी साध्वियों जैसा जीवन व्यतीत करने लगेंगी। ऐसा भी है, वही सुपड़खा है। कहने का तात्पर्य है, या तो विरक्त हो जाओ, या तो व्यक्ति को विरक्त हो जाना चाहिए, और या फिर उन चिन्हों को धारण करना चाहिए। इस संसार में किससे छुपाना है? आखिर इन सौभाग्य के चिन्हों को छुपा करके आज की स्त्री पता नहीं क्या प्रदर्शन करना चाहती है। कहीं पर भी आप जाइए, अन्यथा मत लीजिए, कहीं बैंक में जाइए, बड़े मॉल में जाइए, सब विवाहित होंगी, लेकिन किसी के मस्तक पर बिंदी, सिंदूर, ऐसे शुभ चिन्ह लक्षण दिखाई ही नहीं देते। इससे अच्छा तो आप अविवाहित रहिए। विधवाओं जैसा जीवन जीने से अच्छा है कि वो सौभाग्यवती स्त्री उस सौभाग्य को धारण ही ना करे, विवाह ही ना करे। दोनों ही बातें हैं, ऐसी आज भी सुपड़खाएं हैं, और यही सुपड़खा का लक्षण है। सुपड़खा ने झूठ बोल दिया
भगवान से कि मैं कुंवारी हूं। और भगवान से भला कुछ छुप सकता है? भगवान से तो कुछ भी नहीं छुप सकता। कहने लगी हमसे विवाह कर लीजिए, आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं, हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। भगवान ने कहा मेरी श्रीमती जी बगल में है, और हिम्मत तो देखिए शूर्पणखा की। हाँ, ऐसा आज भी हो रहा है, पहले ही नहीं हुआ था। कई कई विवाहित जोड़ों का जीवन बर्बाद हो गया है ऐसी शूर्पणखाओं की वजह से। लोग सिर्फ पुरुष वर्ग को दोष देते हैं, अरे वो विवाहित था, वो व्यक्ति विवाहित था, उसने दूसरा विवाह कर लिया। मैं पुरुष वर्ग को बिल्कुल दोष नहीं देती, उसकी क्या मजाल थी कि वो दूसरी स्त्री की और आंख उठा करके देख लेता। वो स्त्री ही इतनी नीचे गिर चुकी है जिसने ये नहीं देखा कि वो किसी दूसरे घर का स्वामी है, किसी दूसरे घर का वो मालिक है। हम उसके घर में डाका डाल रहे हैं। एक स्त्री ही स्त्री की शत्रु हो उठी है आज। तो वो शूर्पणखा बार बार भगवान से निवेदन कर रही, और हिम्मत देखिए उसकी, जानकी जी बगल में बैठे हैं, भगवान के साथ में किशोरी जी बैठी हैं, और फिर भी निवेदन कर दिया कि हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। हमारे प्रभु ने इतनी बातचीत की शूर्पणखा ने, हमारे भगवान ने एक भी दृष्टि नहीं डाली उसकी ओर, एक बार भी देखा तक नहीं उसकी ओर। यहाँ हमारे भाइयों को, हमारे पुरुष वर्ग को ये शिक्षा लेनी चाहिए कि भगवान इस चरित्र से हमें क्या सिखा दे रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, क्या शिक्षा दे रहे हैं। यदि जीवन में कभी कोई दूसरी स्त्री आए और मार्ग भटकाने का चेष्टा करे तो उसकी ओर देखना तो दूर, उसकी बातों को सुनना भी नहीं चाहिए। एक बार भी भगवान ने दृष्टि नहीं डाली शूर्पणखा पर। यदि दृष्टि के सन्मुख दृष्टि का सुपात्र केंद्र ना हो तो उस पर दृष्टि भी नहीं डालनी चाहिए। जिस प्रकार द्वापर में भगवान कृष्ण अवतार में भगवान ने पूतना की ओर एक भी दृष्टि नहीं डाली, नेत्र बंद कर लिए। जब दृष्टि के सामने सुपात्र ना हो तो नेत्र बंद कर लेना चाहिए। बात कौन कर रहा है? शूर्पणखा। और भगवान किसकी ओर देख करके उत्तर दिया? अब भगवान ने उत्तर दिया, तो सीता चितई कही प्रभु बाता, सीता चितई कही प्रभु बाता, सीता चितई कही प्रभु बाता, अहै कुमार मोर लघु भ्राता, लघु भ्राता, सीता चितई कही प्रभु माता, सीता चितई कही प्रभु बाता, अहै कुमार मोर लघु भ्राता, कहीं तुम्हारी मोर लघु भ्राता, सीता चितई चितई, सीता चितई कही बाता, सीता चितई कही प्रभु बाता, अहै कुमार मोर लघु भ्राता। शूर्पणखा कहाँ खड़ी है? यहाँ। लक्ष्मण जी कहाँ खड़े हैं? यहाँ। और भगवान किधर देख रहे हैं? किशोरी जी की ओर। सीता चितई कही प्रभु बाता, अहै कुमार मोर लघु भ्राता। एक बार भी नहीं देखा शूर्पणखा की ओर। शूर्पणखा देख रही मेरा इतना अपमान, इन्होंने तो एक दृष्टि भी मेरे ऊपर नहीं डाली, है ना। हर स्त्रियां भी ऐसी कुछ कुछ होती है संसार में। महाराज तो क्या हुआ? अब इसको बड़ा अटपटा लगा। चलो कोई बात नहीं। भगवान ने कहा देखो देवी जी, हम तो विवाहित हैं, हमारी किशोरी जी बगल में बैठी हुई हैं। सीता चितई कही प्रभु बाता, अहै कुमार मोर लघु भ्राता। आप वहां संपर्क कर लीजिए, हो सकता है आपका मनोरथ पूर्ण हो जाए। तो विवाहित हमारी देवी जी यहाँ बैठी हैं पहले से, ये यहाँ असंभव है। तो इसने सोचा कोई बात नहीं, तुम ना सही तो तुम सही, संकेत को समझना। तो ऐसे तो घूमते ही रहते हैं लोग आगे ना। तुम ना सही तो तुम सही। पहुंच गई लक्ष्मण जी के पास, और लक्ष्मण जी से भी जाकर भी यही कहा, तुम सम पुरुष न मौसम नारी, ताते अब लग रही निहारी, माना कछ तुम्हें निहारी, मन माना कछ तुम्हें निहारी। वही जाकर के पूरी फारसी वहां पर भी पढ़ दी जाके, तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं, मेरी जैसी स्त्री नहीं, हुई रटा रटाया बात गई। लक्ष्मण जी बोले अभी आप वहां कह रही थी कि आपके जैसा कोई नहीं हो, मेरे जैसा कोई नहीं, वही बात यहाँ कह रही हो। तो देवी एक बात बताओ,
एक बात बताइए, आप रानी बनना पसंद करेंगे या नौकरानी? अब बेचारी रानी बनना पसंद करेंगे, नौकरानी कौन बनेगा? लक्ष्मण जी बोले जिनसे आप बात कर रही थी ना, हम तो उनके नौकर हैं, दास हैं। तो भी दास के पास आओगी, दास के पास रहोगी तो फिर दासी बनना पड़ेगा तुम्हें। वहां जाओगी तो फिर वहां महारानी बन करके रहोगी। लक्ष्मण जी विनोद कर रहे हैं, कर लो भैया, कोई बात नहीं, पिताजी ने 3 कर लिए थे, आप वही 2 कर लो। मेरी तरफ भेज दिया भगवान, फिर किसी भी प्रकार से उसको फिर लक्ष्मण जी की ओर भेज देते हैं। बोले देखिए, स्वामी ने कभी भी अपने मन का किया, वो तो सदैव दासों के साथ प्रेम का व्यवहार करते हैं, तो आनंद के साथ वही रहोगे। अब कभी लक्ष्मण जी के पास, कभी राघव जी के पास, कभी लक्ष्मण जी के पास, कभी प्रभु के पास, इसको भयंकर क्रोध आया, खिसी आ गई दौड़ते दौड़ते, इधर से उधर, इधर से उधर। अब जैसे क्रोध में आई, इसने अपनी लंबी लंबी भुजाएं करी, लंबी लंबी बाहें करी, तो तब खिसियान राम पह गई, तो तब खिसियान राम पह गई, रूप भयंकर प्रगटत भई। तब खिसियान राम पह गई और रूप भयंकर प्रगटत भई। देखिए, भगवान के सामने कभी किसी का छल चला नहीं आज तक। अगर भगवान के सामने कोई छल पूर्वक जाए तो किसी का छल चलता नहीं है। इसने अपनी भुजाएं और छल का स्वरूप बनाना प्रारंभ किया, सुंदर बन करके गई। और कौन सा कृत्य किया इसने? भुजाएं बढ़ानी और सीता जी की ओर इसने प्रहार किया। इसके कारण मेरा विवाह नहीं हो रहा, ये ना होती तो मेरा विवाह इनके साथ जरूर हो जाता। तब खिसियान राम पह गई और रूप भयंकर प्रकट भई। जैसी रूप भयंकर रूप सीता जी की ओर इसने झपटी, जैसे सीता जी की ओर झपटी, भगवान ने संकेत से लक्ष्मण जी को सारा कर दिया, कर दो इसका काम तमाम। जैसे ही भगवान ने संकेत किया और लक्ष्मण जी ने इसके नाक कान दोनों काट दिए। बोले नाक क्यों काटे? बोले कह रही थी कि ये कवारी है। कहते लड़की जब देखने जाते ना, कहते उसके नैन नक्श, नाक कान बहुत अच्छे हैं, नैन नक्श बहुत अच्छे हैं। इसकी नाक ही गायब करो पहले। बिना नाक के व्यक्ति कैसा लगता है? अजीब सा लगता है, एकदम चिंपैजी से ऐसा। बोले कान क्यों काट दिए? बोले इसको बताया कि हम विवाहित हैं, तो इसको सुनाई नहीं दिया, समझ में नहीं आया, इसके कान भी हटा दो यहाँ से। जब सुनाई देता नहीं तो कान किस बात के? मानो नाक कान काट करके रावण को चेतावनी दे दी, चैलेंज कर दिया रावण को।